आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और उसमें 8वां चैप्टर है त्रिकोणमितीय परिचय। इसको एक ही वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ये रिवीजन पॉइंट है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट। अब आ जाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति 3 एंगल से बनने वाला ऐसा त्रिभुज जिसको हम त्रिकोणमितीय कहते हैं। एक चीज़ देखो, इसमें 3 एंगल है। इसमें जो भी ट्रायंगल की बात होगी वो समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, यानी इसका एक कोण 90 डिग्री होगा। कितना होगा? एक कोण 90 डिग्री होगा। इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं ABC। सबसे पहले तो हमें जो इसमें पढ़ना है, इसमें पढ़ना है साइन थीटा। दूसरा क्या पढ़ना है? कॉस थीटा। तीसरा क्या पढ़ना है? टैन थीटा। और चौथा क्या पढ़ना है? कॉट थीटा। और पांचवा क्या पढ़ना है? कॉसेक थीटा। और लास्ट और छठवां क्या पढ़ना है? सेक थीटा। ये हमारे वास्तव में 3 फलन होते हैं। त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं? 3 फलन होते हैं। ये जो 3 फलन हैं ये इन्हीं का उल्टा होता है। यानी साइन का क्या होता है? कॉसेक होता है। और कॉस का क्या होता है? सेक होता है। टेन का क्या होता है? काट होता है। तो इसका अनुपात क्या होता है? तो हम एक ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है। जो कोण यहाँ पे बन रहा है ये 90 डिग्री होगा। ठीक, इसका नाम रख देते हैं ABC। यहाँ पे हमारा कोई एंगल होगा, मान लो थीटा एंगल। एंगल के सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जो जमीन पे होती है उसे हम क्या कहते हैं? जो एक भुजा बचती है इसको हम आधार नाम देते हैं। क्या देते हैं? आधार नाम देते हैं। यदि मान लो यहाँ पे यदि ये एक एंगल होता सी, एंगल सी होता तो इसके सामने की भुजा ये वाली, ये वाली, ये वाली कौन हो जाती? लंब हो जाती। और ये क्या? कर्ण हमेशा रहता। और ये भुजा हमारी क्या हो जाती? आधार हो जाती। क्या हो जाती? आधार। ये कोण के अंतर्गत डिपेंड होता है। तो इसको याद करने का तरीका होता है लाल बटे कक्का। कक्का। इसको 3 भागों में बांट दें। पहला जो होगा ये होगा साइन, दूसरा क्या होगा? कॉस होगा। और तीसरा क्या होगा? टैन होगा। तो यानी यहाँ से अगर हमारा अनुपात पूछे तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा ये इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग साइन थीटा बराबर L बटे के। L बटे के। L से होता है लंब, लंब बटे के फॉर कर्ण, यानी क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर A बटे के। A बटे के का मतलब हो गया A से हो गया आधार और K से क्या हो गया? कर्ण हो गया। और तीसरा क्या होता है? टैन थीटा होता है। टैन थीटा बराबर L बटे ए। L बटे ए यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब मैंने क्या बताया था? साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर, हम एक यहाँ फार्मूला जान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे कॉसेक थीटा। अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो 1 बटे साइन थीटा हमारा हो जाएगा। तो यानी कॉसेक थीटा इसका क्या होगा? उल्टा होगा। अगर ये लंब बटे कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा।
और यदि कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये आधार बटे कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और ये हमारा क्या है, लास्ट वाला टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। बस हमारे 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आपका सवाल नहीं लग सकता। सबसे पहले तो हमें इनको ज़रूर याद करना होगा, ठीक। ये नहीं कि यहीं पर, बस यहीं पर इसका उपयोग है, इसका उपयोग त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग यानी चैप्टर नंबर 9 में भी होगा। तो इसका क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कास का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार। मैंने क्या बताया, इसी का उल्टा होता है यानी 1 बटे साइन थीटा। तो हम लिख दें 1 बटे साइन का हमारा क्या था, लंब था, बटे कर्ण, कर्ण पलट कर ऊपर चला गया तो कर्ण बटे लंब, यानी इसका फार्मूला कॉसेक थीटा बराबर क्या आ गया, कर्ण बटे लंब आ गया। और ये क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा, तो इसी को पलट के लिख दो, इसी को पलट के लिखोगे ये क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। और काट का 1 बटे टेन थीटा, यानी इसको पलट के लिख दो, आधार बटे लंब। और आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो हमारी तीसरी बड़ी भुजा क्या है, ए बी, ए बी का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजा यानी ए सी और सी बी या बी सी के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी इसको अगर हम दूसरे त्रिकोणमितीय के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। ये फार्मूला तो याद होना ही चाहिए। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, के इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आधार निकालनी है तो ए इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अगर लंब निकालनी हो तो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म, ठीक, शॉर्ट फॉर्म। अब आते हैं इसी प्रकार पहले सवाल पे। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं,
एक ट्रायंगल बनाते हैं। कोण भी ये है हमारा, तो इसको सबसे पहले निश्चित कर दो क्योंकि समकोण यहाँ पे है। अब ये ए यहाँ पे लिख दो और बी है, सी यहाँ पे लिख दो क्योंकि त्रिभुज एबीसी था तो एबीसी बन गया। ए बी 24 सेंटीमीटर, कितना 24 सेंटीमीटर ये हमारी भुजा। और क्या दिया है बी सी, बी सी का मतलब ये भुजा दिया है 7 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछा है, इसको हम मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं एक्स, यानी कर्ण हमसे पूछा है। क्या पूछा है कर्ण। तो सबसे पहले कर्ण निकालने का योग फार्मूला क्या होता है अभी पीछे बताया हूँ मैं पाइथागोरस पर में। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं लंब, इसको मान लेते हैं क्या आधार। कोण सी के अकॉर्डिंग, ठीक, कोण सी के अकॉर्डिंग। या फिर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो तरीका हमारा क्या होगा ये भी यहीं पे देख लो। इसको लिख सकते हैं ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये ए सी हमें निकालना है, ए सी का वर्ग बराबर ये दिया है 24, 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। ठीक, 24 का वर्ग कितना होता है 576, 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, तो इसको जोड़ दो ये हो जाएगा 625। ये क्या आ गया ए सी स्क्वायर आ गया। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर ये इससे कैंसिल हो गया, वर्ग से कड़ी खत्म। ए सी इक्वल टू आ गया 625 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 25। तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट 25 का वर्ग लिख सकते हैं, वर्ग से कड़ी खत्म, यानी ए सी इक्वल टू हमारा क्या गया ए सी इक्वल टू आ गया 25। अब यहाँ पे देखो साइन ए और साइन सी की बात किया, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को हम कहीं और बनाते हैं। यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू जो चाहिए वो किसकी चाहिए साइन ए कॉस ए। तो चाहिए हमें साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। ठीक, तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले। ये हमारा बन गया ट्रायंगल, यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे सी था। ठीक, और दूसरी पॉइंट हमारी क्या थी, दूसरा क्या हमें निकालना था, दूसरा निकालना था साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। सबसे पहले ये हमारी ए बी थी कितनी 24 सेंटीमीटर और ये कितनी थी 7 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू कितनी आई है 25 सेंटीमीटर, ये आया। साइन ए, साइन ए जब हम इसको मानेंगे तो इसके सामने की भुजा ये क्या होगी लंब होगी, क्या होगी लंब होगी, और ये सबसे बड़ी भुजा हमेशा ही क्या होगी कर्ण होगी, और ये हमारा क्या होगा आधार होगा, ये क्या होगा आधार होगा, आधार होगा। तो साइन ए, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 7 है बटे कर्ण का मान कितना है 25,
यानी 7/25। अब cos A निकालते हैं। cos A बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा कितना है, 24 है, और कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है यहाँ पे 25, यानी 24/25। ये पहला हो गया। दूसरा निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे हमसे बोला है कि साइन सी ठीक। तो साइन सी निकालने के लिए अब हमें जो एंगल मानना होगा वो कौन सा मानना होगा, सी को। अब जब हम सी को मानेंगे तो कोण की सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। कर्ण तो वही रहेगा, आधार जो बची वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, आधार। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो अब हमारा लंब कितना हो गया, 24 हो गया, कर्ण कितना है, 25 है, और कॉस सी बराबर पूछा है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है 7, कर्ण का मान कितना है 25, यानी हमारा साइन ए का मान कितना आ गया 7/25, कॉस बी का मान 24/25, साइन सी का मान आ गया 24/25, और कॉस सी का मान आ गया 7/25। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में कोण tan P माइनस cot R का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं tan P इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जब हम P को या इस एंगल को कह रहा मानने को, जब हम इस एंगल को मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये तो हमारा कर्ण रहेगा ही। क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे आधार दिया, कर्ण दिया, लंब नहीं दिया, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था, ये हमारी कौन सी है, लंब है। क्या है, लंब है। तो लंब के लिए मैंने सूत्र अभी पीछे लिखा है कि L इक्वल टू √ k² माइनस a²। तो L इक्वल टू के यानी कर्ण का मान कितना है, 13 का वर्ग माइनस a 12 का वर्ग। तो L इक्वल टू √ 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, यानी L इक्वल टू आ गया √ 25। तो L बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5, यानी इसका मान क्या होगा, 5 होगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा tan P बराबर क्या आ गया, 5/12, 5/12। अब हम निकाल लेते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब हम इसको ना मान के, इस एंगल को ना मान के, अब हम किसको मानेंगे, दूसरे एंगल को मानेंगे। ठीक, दूसरा एंगल जैसे ही मानेंगे, ये हमारा एंगल R है, सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि cot थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 5 है, कर्ण कितना है, 12 है।
लंब कितना है 12 है। तो हमसे पूछा है tan p माइनस कॉट r। तो tan p का मान 5/12 माइनस कॉट r का मान 5/12 घट के कितना जाएगा 0, यानी इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइन a बराबर 3/4 शायद ये क्वेश्चन मिसिंग है थोड़ा सा, इसको होना चाहिए था 3/5 होना चाहिए था, 3/5 होना चाहिए था। इसको सही कर लेना, ये हमारा होगा 3/5। होगा। अब देखते हैं, साइन a बराबर 3/5 है, कॉस a tan a का परिकलन कीजिए, यानी मान ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल यहाँ पे हम लिख देते हैं a b c, क्योंकि a पूछा तो हमारा ये भुजा हो गई a। अब देखो, जब हमने इसको माना है कोण साइन थीटा बराबर दिया है 3/5, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बराबर जिसके सामने उसका मान लंब बराबर दिया है 3, कर्ण बराबर कितना दिया है 5। तो यहाँ पे लंब, इसके सामने की भुजा लंब कितना है 3, कर्ण सबसे बड़ी भुजा कितनी है 5, हमें निकालना क्या है ए बी। तो हम लिख सकते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का मान दिया है 5 का वर्ग बराबर ए बी का मान हमें निकालना है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का मान दिया है 3 का वर्ग, पंचम 25 बराबर ए बी का वर्ग प्लस 3 त्रिका 9। इसको पक्षांतर कर दो तो ए बी का वर्ग इक्वल टू 25, ये इधर आया तो प्लस से माइनस 9। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो ये दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर जैसे वर्गमूल लोगे तो ये वर्ग से कड़ी खत्म, तो ए बी बराबर कितना आ गया 4 आ गया। कितना आ गया 4, ये हमारी हो गई 4। अब हमसे पूछा है कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना आ गया है, ये हो गया लंब, ये भुजा क्या है लंब, और ये क्या है कर्ण, और ये क्या है आधार। क्या है आधार, आधार कितना आ गया 4, कर्ण कितना है 5। tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर क्या आ गया 8/15 आ गया। cot थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे
लंब होता है। तो यहाँ से देखो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, कॉट थीटा आधार बटे लंब इक्वल टू 8/15, जिसके सामने उसका मान, यानी ए बराबर 8 और एल बराबर 15। हमें निकालना क्या है, कर्ड। तो के बराबर हमने फार्मूला बताया था √L² + A²। तो के इक्वल टू √15 का वर्ग, एल है ए 8 का वर्ग, के इक्वल टू √15 का वर्ग 225 + 8 का वर्ग 64। तो के इक्वल टू जोड़ दो 9 5 9 8 और 2। तो के इक्वल टू 289 किसका है, 17 का। किसका वर्गमूल है, 17 का। के बराबर कितना आ गया, के बराबर आ गया 17। अब देखो यहाँ भी ए था, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ड। तो लंब एल का मान कितना है, 15 और कर्ड का मान 17। और क्या पूछा था, सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ड बटे आधार। तो कर्ड का मान कितना है, 17 है, आधार का मान कितना है, 8। 17/8। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ड बटे आधार, यानी के बराबर 13 और ए बराबर 12। तो कर ए है, के है, बचा कौन है, एल बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, √K² - A²। एल इक्वल टू के का मान कितना है, 13 का वर्ग और ए का 12 का वर्ग। तो यहाँ से हमारा आ गया एल इक्वल टू √13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144। तो यहाँ पे एल बराबर आ गया घटाने पर 25, तो एल बराबर 5। अब देखो क्या कह रहा, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य मतलब जो बचे हैं, यानी हमें सेक दिया है तो बचा कौन है, पहला तो बचा है साइन थीटा, दूसरा क्या बचा है, कॉस थीटा, तीसरा क्या बचा है, टैन थीटा, चौथा क्या बचा है, कॉट थीटा, और पांचवा क्या बचा है, कॉसेक थीटा। तो यहाँ से देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड, एल की वैल्यू कितनी है, 5, कर्ड की वैल्यू कितनी है, के बराबर 13, 5/13। कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ड। तो ए की वैल्यू कितनी है, 12, कर्ड की वैल्यू कितनी है, 13। ठीक, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब आया है 5, आधार कितना है 12। कॉट इसी का उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब, यानी 12/5। कॉसेक थीटा बराबर देखो, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ड बटे लंब होता है, कर्ड है 13, लंब है कितना, 5। अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात हो चुके हैं, 1 2 3 4 5, एक दिया था 6। ठीक, अगला, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कोण ए बराबर है कोण बी के, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। देखो यहाँ पे अगर हम कॉस ए बराबर करते हैं कॉस बी के,
तो क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों बराबर आ जाएं, यानी 1 1 आ जाएं, 0 0 आ जाए? तो एक ही कंडीशन बन रही है जब a बराबर हम रख रहे हैं 45 अंश और b बराबर भी क्या रख रहे हैं 45 अंश। तो मान लो cos 45 बराबर cos 45। ठीक, अगर cos 45 का मान पूछें तो cos 45 का मान 1/√3 बराबर, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1/2, सॉरी, इसका मान cos 45 1/√2। जब √2 दोनों का मान आ गया, यानी ये बन गया 1/1। तो यानी हमारा 45 बराबर होगा किसके, 45 के। तो कोण A बराबर होगा किसके, कोण B के। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, यहाँ पे 17/8 होगा। ठीक, 7/8 पे चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक, तो a बराबर आ गया 7 और यहाँ पे क्या बचा है l बराबर आ गया 8। ठीक, तो हमें चाहिए कर्ण, तो कर्ण बराबर होता √L² प्लस a²। तो k इक्वल टू L का मान 8 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। ठीक, तो k बराबर √8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये जो आया k बराबर √9 4 13 और यहाँ पे 6 4 10 से 11, यानी हमारा जो आ रहा कर्ण बराबर आ रहा है √113। तो ये तो मान निकल नहीं सकता ऐसे। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्ण बराबर √ में आ रहा। अगर हम निकालने का प्रयास करते हैं तो दूसरी पॉइंट सबसे पहले देख लो, cot स्क्वायर थीटा का मान पूछा तो ये 7/8 का वर्ग बराबर 7 सते 49 और 64। इसका मान आ गया 49/64। और पहला पॉइंट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब है साइन स्क्वायर बटे ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल वर्ग लिख सकते हैं, दोनों पे वर्ग लगा है, यानी ये हो गया कॉट थीटा का होल वर्ग। कॉट का मान कितना था, कॉट थीटा का मान था 7/8, 7/8 का होल वर्ग, यानी 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64।
अब एक चीज़ देखो, मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान सीधा लिख दिया है कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर। कैसे? एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है यहाँ पे देख लो, 3 फार्मूला याद कर लो। पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यानी अगर हम साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रहने दें और इसको कर दें पक्षांतर, तो उधर जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, कॉस थीटा को ये कांस्टेंट, कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही है 1, साइन को उधर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यानी अगर हम बोलें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता। तीसरा फार्मूला क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 काट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बी बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉट ए, 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर 4/3, एक बना लेते हैं ट्राइंगल। ये हमारा मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसके सामने की भुजा लंब, यानी ये क्या होगी? लंब होगी। ये क्या होगी? लंब होगी। और ये क्या होगी? आधार होगी। और ये सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे आधार, यानी बेस नीचे वाला, कर्ण लंब कितना है? 3। यहाँ पे कर्ण नहीं पता, कर्ण बराबर अंडर रूट, यानी यहाँ पे आ गया L बराबर 3, ए बराबर 4। ठीक, L स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल टू L का मान 3 का वर्ग, ए का मान 4 का वर्ग। तो यहाँ से हमारा हो गया के इक्वल टू 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 4 का वर्ग 16। तो के बराबर अंडर रूट 16 और 9 जोड़ दो 25, तो के बराबर 5। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है टेन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले इसी टेन काट का उल्टा होता है टेन ए का मान निकाल लेते हैं, इसी को पलट दें, 3/4 साइन ए बराबर हमारा क्या होगा? साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? लंब है 3, कर्ण कितना है? 5। अब निकाल लेते हैं कॉस ए, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? ए बराबर कितना है? 4 है, कर्ण कितना है? 5। अब चेक कर लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन का मान कितना है? 3/4 का वर्ग बटे 1 प्लस टेन का मान कितना है? 3/4 का वर्ग बराबर कॉस ए का मान कितना है? 4/5 का वर्ग माइनस साइन का मान कितना है? 3/5 का वर्ग।
तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस 3 त्रिका 9/16/1 प्लस 9/16 बराबर 4 चौक 16/5 25 माइनस 3 त्रिका 9/25। 16 एकन्नम 16 में से 9 घटा दो 7/16 कितना आ गया 7/16 बटे अगला क्या था 16 एकन्नम 16 9 25 16 9 25 25/16 बराबर ये कितना है ये है हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जा घट जाएंगे 16 में से 9 घटा दोगे 7/25 7/25 7/25 ये 16 से ये 16 खत्म 7/25 बराबर है 7/25 के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 तो sin A cos C प्लस cos A sin C। यहाँ पे ट्राइंगल हम बनाते हैं दो ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक ये देखो एक बार दिया है A एक बार दिया C A यहाँ पे लिख देते हैं C यहाँ पे लिख देते हैं B हमेशा दोनों में यहीं लिखेंगे और ये हमारा क्या हो जाता है C और ये क्या हो जाता है A। एक बार ये कोण लेंगे एक बार ये कोण लेंगे A बराबर दिया A बराबर हमारा दिया है 1/√3 तो tan A बराबर 1/√3 tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार यानी इसके सामने की भुजा लंब ये होगी 1 ये होगी √3 तो बचा क्या कार्ड K = L²। L का मान कितना है 1 है L बराबर कितना है 1 है A बराबर कितना है √3 है √3। अब यहाँ से भी अगर हम देखें तो यहाँ पे ये मान कितना है 1 है और ये मान कितना है √3 है A के अकॉर्डिंग और कर्ण दोनों का क्या होगा समान होगा तो 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग ये वर्ग से कड़ी खत्म तो K = 1 + 3 तो K बराबर √4 तो K बराबर हमारा कितना आ गया 2 आ गया कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से पहली पॉइंट क्या कह रही है पहली पॉइंट कह रही है sin A cos C प्लस cos A sin C। सबसे पहले हम क्या करते हैं cos A और cos B और sin A sin B का मान निकाल लेते हैं तो sin A बराबर क्या होगा लंब बटे आधार लंब बटे कर्ण तो लंब 1 है कर्ण कितना है 2 यानी 1/2 गुणे cos C यानी अब यहाँ से निकालेंगे आधार कितना है 1 है और कर्ण कितना है 2 है 1/2 प्लस cos A से वैल्यू यहाँ से निकालेंगे √3/2 गुणे sin C का मान यहाँ से निकालेंगे यहाँ से लंब बटे कर्ण लंब कितना है √3 कर्ण कितना है 2
√3/2, तो 1/2 दूनी 4 प्लस √3 गुणे √3 यानी 3, 2 दूनी 4 यानी 4/4 बराबर 1। कितना आ गया? 1। दूसरी पॉइंट cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A यानी आधार बटे कड़। आधार कितना है? √3, कड़ कितना है? 2, √3/2। cos C आधार बटे कड़। आधार कितना है? 1 है, कड़ कितना है? 2 है, माइनस sin A लंब बटे कड़। लंब कितना है? 1 है, कड़ कितना है? 2 है, यानी 1/2 गुणे sin C का मान √3/2। तो यहाँ देखो दोनों समान दिख रहा है, घटेगा कितना जाएगा? 0। अगला एक त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है P + Q, R बराबर 25 है, PQ 5 है, तो sin P cos P tan P का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखो हमारा क्या होगा? एक त्रिभुज बना लो जो समकोण है, यहाँ पे लिख देते हैं Q P पूछा है तो P यहाँ पे लिखो, ये कर दो R। ठीक, बन गया। अब क्या कह रहा है? PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण Q ये दिया है, ये भुजा दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। इन दोनों का योग यानी PR + QR बराबर कितना दिया है? 25। तो एक चीज़ हम जानते हैं, अगर हम यहाँ से निकाल लें QR बराबर PR बराबर निकाल लो, PR बराबर 25 - QR होगा या नहीं होगा? इसको हम पक्षांतर कर दिए, यानी इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना दे रहे हैं। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि दोनों भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी अगर यहाँ से हम बात करें तो PR² बराबर होगा किसके? QR² + PQ² होगा। ये PR का मान कितना है? 25 - QR² बराबर QR तो पता ही नहीं है, QR²। PR पता है 5 का वर्ग, तो A - B का होल वर्ग, तो A का वर्ग 625 प्लस B का वर्ग QR² माइनस 2AB 25 दूना 50 QR बराबर यहाँ पे QR² + 5 का वर्ग 25, QR² से QR² ख़त्म। इसको उस तरफ कर दो, तो इस तरफ करोगे जैसे ही तो ये हो गया 625 पहले से, इसको इस तरफ कर दो -25 बराबर ये इधर आया तो 50 माइनस से प्लस QR, तो यहाँ पे हो गया 50 QR बराबर 600। कितना हो गया? 600, यानी QR बराबर 600/50, 0 से 0 12 × 5 = 60, यानी कितना गया? 12 सेंटीमीटर। समीकरण 1 से अगर हमें QR का मान पता चल गया तो इसमें रखेंगे PR का मान निकले। समीकरण 1 से PR =
25 माइनस क्यू आर, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12 यानी कितना गया 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है साइन पी। यहाँ पे देखो ये पी एंगल था, कौन था, पी एंगल। ठीक, ये क्यू आर का मान कितना आ गया, क्यू आर का मान आया 12 सेंटीमीटर, ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो सबसे पहले साइन कास टेन, साइन कास टेन, तो यहाँ पे हम निकालते हैं साइन पी कॉस पी और टेन पी। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ से हम सबका मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे L लिख देते हैं, L बराबर A बराबर और K बराबर। हमारा लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 5, आधार कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 5। तो हमारा लंब कितना था 12, आधार कितना था 5 और कर्ण कितना था 13। तो लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13 यानी 12/13, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। अब आते हैं अगला, अगला आप देखो 8.2 प्रश्नावली 8.2 NCERT बुक का। ठीक, अब इसमें जो हमें देखना होगा सबसे पहले हमें थीटा पता हो, थीटा में 0, 30, 45, 60, 90 और थीटा में किसका साइन का, साइन थीटा, साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2 और 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। अब साइन के बाद कॉस, इसी को पलट के लिख दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन, टेन थीटा का मान टेन में चाहिए तो इन दोनों का भाग कर दो, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो भाग करो, 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पे 0, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 1/√3, यहाँ पे देखो दोनों समान है, कट के 1, यहाँ पे √3, ये किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर अनंत प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर ही भाषित। अब इसी को हम पलट के लिख दें तो हमारा तैयार हो जाएगा किसका, काट का, किसका, काट का, काट। इसको पलटेंगे इनफाइनाइट, इसको पलटेंगे √3, ये एक ही रहेगा, ये 1/√3 किसी भी संख्या में अनंत से भाग देने पर उसका भागफल क्या आता है 0। ठीक, इसी प्रकार अब आता है कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा। ठीक, साइन का उल्टा 0 से भाग देने पर इनफाइनाइट, और इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, 2/√3, 1। इसी को पलट के लिख दो, इसी को पलट के लिख दो, कास का उल्टा 1, 2/√3, √2, ये हो गया 2, ये हो गया इनफाइनाइट। इसका जिसको मान लिखना है यहाँ से लिख सकता है। ठीक,
ये रहा आपका मान। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। यदि आपको ये याद नहीं होगा तो आपको कोई भी सवाल लगने में मुश्किल होगी। हर सवाल तो नहीं बना सकते 100%, क्योंकि त्रिकोणमिति में सबसे बड़ा महत्व इसी का होता है और आपको खासकर ये याद करना होगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये, क्योंकि जो अगली प्रश्नावली है इसी पर आधारित है मैक्सिमम। मैं तो ये कहूँगा कि सब याद कर लो, 1 2 3 ये याद कर लो। अब देख लो यहाँ से थोड़ा बनाने का भी देख लो तो कैसे सूत्र आता है। सिर्फ मैं साइन का बताने जा रहा हूँ। साइन थीटा मान लो, थीटा, ठीक, इसमें 0 होता है, इसमें 30 होता है, इसमें 45 होता है, इसमें 60 होता है और 90। 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 इस प्रकार लिख दो। 4 आया, 4 से सबसे में भाग कर दो। 4 से भाग करके सब पर वर्गमूल लगा दो। क्या लगा दो? वर्गमूल। तो यहाँ पे 4 से 4 भाग करोगे, 1 1 का वर्गमूल 1। यहाँ पे √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो √3 2 का वर्गमूल निकलेगा 2। यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी 1/2 का वर्गमूल। तो 1/√2, यहाँ पे अंडर रूट लगाओगे तो 1 का 1, 4 का 2, यहाँ पे तो 0 हो गया। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। देखो, इसमें से मैं एक ही बताऊंगा, बाकी आप लोगों को लगाना। जैसे पहला क्या दिया है? साइन, क्या दिया है? साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक, साइन 60 का मान मैंने अभी बताया √3/2, कॉस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। तो √3 गुणे √3 यानी 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 करना 1, 2 दूनी 4, हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे। 3 1 4/4 बराबर 1। इसी प्रकार एक और कोई देख लो, दूसरा देख लो। चलो, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 tan 45 का मान 1, 1 का वर्ग 1 प्लस कॉस 30 का मान √3/2 का वर्ग माइनस 60 का मान √3/2 का वर्ग। ये देखो, ये इससे कैंसिल, यानी 2 1 2 खत्म। अब बाकी इक्वेशन आप लगा लेना, जैसे 1 2 3 लगा लीजिएगा। अगला सही विकल्प को चुनिए। अब देखो, 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। 2 30 का मान 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का वर्ग। तो यहाँ पे आ गया 2 1 2/√3। तो यहाँ पे 1 प्लस 1/3, 3 1 3 1 4। तो 2/√3 बटे 4/3। देखो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा। तो यहाँ पे हो गया 3/2 √3। क्या मैं इसको √3 गुणे √3 लिख सकता हूँ? एक √3 से एक √3 खत्म, √3/2। अब देखो, हमारा ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है। तो सब साइन टैन कॉस साइन में दिख रहा। तो कौन सा सही होगा? अब हमें याद होगा अगर मान, तो हम लिखेंगे तुरंत। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है।
इसलिए ऑप्शन हमारा जहाँ साइन 60 होगा वही है करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला अगला क्या कह रहा है, 1 माइनस टेन 45, स्क्वायर 45, टेन 45 का मान 1 बटे 1 माइनस प्लस 1, तो 1 में से 1 गए 0 बटे 2, किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या हमारा प्राप्त होगा 0, ऑप्शन नंबर डी। अगला अगला क्या कह रहा है, साइन 2a बराबर होगा 2 साइन a के। अब यहाँ पे देखो एक चीज, जैसे अब ये कब बराबर हो सकता है, साइन 2 गुणे a का मान अगर मैं 0 रख रहा हूँ बराबर होगा 2 गुणे 2 साइन 0, किसी भी संख्या में 0 से भाग गुणा करोगे 0 0 बराबर 0, और किसी पे ये बराबर नहीं हो सकता आता, इसलिए ये इसका कौन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, 2 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3 बटे 1 माइनस इसी का वर्ग कर दो तो 1 बटे 3, ये हो गया 2 बटे अंडर रूट 3 बटे 3 एक नाम 3, 2 बटे 3, ये 2 से 2 खत्म, यानी 3 बटे अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3, 3 को इस प्रकार लिख सकते हैं, एक अंडर रूट से ये खत्म, तो अंडर रूट 3 किसका मान होता है, अभी पीछे पढ़ाया गया है, tan 60 बराबर होता है अंडर रूट 3, tan 60 बराबर अंडर रूट 3। अगला ये क्वेश्चन अच्छा है, यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3, यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3, अब देखो इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो a प्लस बी निकाल लो, tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3, tan में किसका मान होता है tan 60 अंश, tan से tan खत्म, a प्लस बी बराबर 60 अंश, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या दिया है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1 बटे अंडर रूट 3, तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 1 बटे अंडर रूट 3 किसका मान है 30 का मान, यहाँ से tan खत्म, a माइनस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन 2, एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों दो चर रैखिक समीकरण बन चुके हैं, और दो समीकरण एक को समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर, तो a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू कितना है 30, जोड़ने पर b से b कैंसिल, a 2a बराबर 60 30 90, तो a बराबर 2 एक नम 2, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, यानी a बराबर कितना आ गया 45, कितना आ गया 45। जब a बराबर 45 आ गया समीकरण 1 से a प्लस बी बराबर 60, तो a यहाँ से हमें चाहिए किसका मान b का, तो b बराबर 60 माइनस a, तो b बराबर 60 माइनस a का मान कितना है 45, तो घटा दो b बराबर 15 अंश, b बराबर 15 अंश। ठीक, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें से बोर्ड पेपर में आपका 4 या 6 नंबर कन्फर्म है, 100% आने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक।